लालच कुछ ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है और दुनियावी मामलात में तो लालच एक काम सा फिनोमिना हो गया है। हर शख्स इस लोभ में है कि दुनियावी चीज़ें जैसी ज़्यादा से ज़्यादा वो हासिल कर सके, अच्छे या बुरे ज़राए जिस तरह भी हो। अब ये चीज़ मेरे नुक्ता नज़र से एक और तरफ भी शामिल हो गई है। यानी रूहानी दुनिया के लिए भी लोग लालच करने लगे हैं। अब इसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हम बहुत से वाक़यात ऐसे पढ़ते हैं। जब हम पुराने बुज़ुर्गों के किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर उनकी करामात का ज़िक्र किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की करामात जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं और वो ये चाहता है कि मेरे पास भी ऐसी क़ुव्वतें हों तो मैं भी ऐसे सारा काम करूं। नतीजतन वो शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ जाता है कि किस तरह से वो ऐसी क़ुव्वतें हासिल कर लें कि वो भी ये मौफ़ूक़ किस्म की जो मज़ाहिर हैं ये दिखा सके या करामात ज़ाहिर कर सके, उसमें लग जाता है। लिहाजा अब वो मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ़ लेकर करना शुरू कर देता है। ये कुछ अरसे से पहले भी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नज़र आती है, इसलिए कि ये जो ऐसे चिल्ला कशी है, दूर जंगलों में चले जाना, वो कब्र में बंद करके और एक बारीक से सुराख के ज़रिए से सांस वग़ैरह आते रहना, और इस तरह की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये सांस रोकने की मश्क वग़ैरह करना, ये सारी चीज़ें इस नुक्ता नज़र से की जाती हैं कि इंसान के पास कुछ रूहानी क़ुव्वत आ जाए। ये सारी चीज़ें हमें नफ्सियात की किताबों में भी मिलती हैं जिसमें कंसंट्रेशन और फोकसिंग की बात की जाती है। अब इसके ज़रिए से एक आम आदमी वो मज़ाहिर दिखाना चाहता है लोगों को, ताकि माशरे में लोग उसे एक बुज़ुर्ग समझने, नेक समझने लगें और उसके पास आएँ अपने मसाइल वग़ैरह को हल कराने के लिए। हालांकि अगर हम तसव्वुफ़ की दुनिया का जो लिटरेचर है उसको पढ़ते हैं तो उसमें मैंने ये पढ़ा है, वो कहते हैं कि ये जो ख़र्क़ आदात हैं ये ऐसी नहीं हैं कि जिसकी वजह से किसी शख्स की रूहानियत का अंदाज़ा किया जा सके, बल्कि जब इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करने लगता है तो शुरू में ही ये इस तरह की चीज़ें उसे नज़र आने लग जाती हैं और बाज़ लोग वहीं अटक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। अब जो मैं कहना चाह रहा था वो यही कि अब ये एक लालच सी लोगों के जहनों में हो गई कि किसी तरह से ऐसे हम काम कर लें, या वो उल्टा लटक कर भी बाज़ चिल्ले किए जाते हैं, इस तरह के सारी चीज़ें की जाएँ ताकि वो क़ुव्वतें उनके पास आ जाएँ जिससे वो लोगों को मरऊब कर सकें। ये एक लालच है, ये एक लालच है, लोगों को धोखा देना है। और क्या करें कि ये अब बढ़ता ही चला जा रहा है और इन लोगों के एतक़ाद और ईमान इतने ज़ईफ़ हो गए हैं कि अब तो दीवारों पे लिखे हुए इश्तिहारात को देखकर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बाबों के पास जाते हैं और नतीजतन आपने टीवी में देखा होगा कि बहुत से शर्मनाक वाक़यात हो जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि उन लोगों की अपनी रूहानी सफाई नहीं हुई होती, यानी वो लोग बुराई से दूर नहीं हुए होते, बल्कि इस तरह की कुछ चिल्ले खींचकर वो दरअसल बद से बदतर हो जाते हैं और उसका अल्टीमेट जो लॉस है वो सादा लोग आवाम को देखना पड़ता है। लिहाजा जब भी आप ये देखना चाहें कि आप किसी से कोई रूहानी कसब हासिल करना चाहें या और किसी मसले पे बात करना चाहें तो उसकी ज़िंदगी को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या उस शख्स की ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक है, उसमें ज़ाहिरा कोई ऐसा ऐब वग़ैरह तो नहीं है, गुनाह का मुर्तकिब तो नहीं है, तो फिर आप उससे कोई रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर ज़ाहिरन में वो मैला कुचैला है, कोई काम का ऐसी अच्छे काम नहीं कर रहा है, इबादत नहीं कर रहा है, शरीयत का पाबंद नहीं है, तो ऐसे बंदे से, ऐसे इंसान से आप दूर रहिए, इसी में ही बेहतरी है।